सोचिए, देर रात की शिफ्ट खत्म हुई है, थकान से बदन टूट रहा है और बस घर पहुंचने की जल्दी है। एक बिल्कुल आम सी इच्छा है ना? लेकिन यही आम सी इच्छा इस कहानी में एक ऐसे भयानक सफर की शुरुआत बन जाती है जहां सच क्या है और वहम क्या इसके बीच की लाइन ही मिट जाती है। ये एहसास कितना जाना पहचाना है। हम सबने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है। यही वो छोटी सी इंसानी सी चाहत है जो इस पूरी कहानी की नींव रखती है। और इसी नींव पर डर की एक ऐसी इमारत खड़ी होने वाली है जो हकीकत को ही हिलाकर रख देगी। तो चलिए देखते हैं कि ये सफर शुरू कैसे होता है। कहानी का पहला हिस्सा हमें मिलाता है हमारे मेन कैरेक्टर से और उस पहली अजीब घटना से जो आगे सब कुछ बदलने वाली है। तो मिलिए निशा से, 26 साल की एक कंटेंट मॉडरेटर। लेट नाइट शिफ्ट के बाद पूरी तरह थकी हुई, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे और दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है, घर जाकर सोना। और पता है, उसकी ये थकान इस कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, क्योंकि यही थकान एक सवाल खड़ा करती है। जो कुछ भी आगे होने वाला है, क्या वो वाकई में हो रहा है या ये सब सिर्फ एक थके हुए दिमाग का खेल है? और यहीं से अजीब चीजों का सिलसिला शुरू होता है। वही ड्राइवर महेश, लगातार तीसरी रात। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, है ना? ये एक पैटर्न है, एक इशारा कि ये कोई आम कैब राइड नहीं होने वाली। अब जो हल्की सी बेचैनी थी वो धीरे धीरे डर में बदलने लगती है। यहाँ से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहाँ हकीकत की दुनिया में छोटी छोटी दरारें पड़ने लगती हैं और हर दरार के साथ डर गहरा होता जाता है। अब देखिए कि बेचैनी कैसे बढ़ती है। पहले तो एक गलत मोड़, चलो ठीक है, इसे नज़रअंदाज भी किया जा सकता है। फिर रेडियो पर अचानक 10 साल पुराना न्यूज़ बुलेटिन बजने लगता है। फिर वही साई दरबार रेस्टोरेंट का बिलबोर्ड दोबारा दिख जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब फोन का जीपीएस भी एक जगह पर जम जाता है। ये छोटी छोटी गड़बड़ियां हैं, लेकिन सब मिलकर एक बहुत बड़े और डरावने सवाल की तरफ इशारा कर रही हैं। जब निशा रास्ते के बारे में पूछती है तो ड्राइवर का जवाब देखिए, कितना डरावना है। मैडम, रात के इस पहर कुछ रास्ते कुछ लोगों के लिए बंद हो जाते हैं। ये कोई नॉर्मल जवाब नहीं है, ये रहस्यमयी है और इसमें एक छिपी हुई धमकी भी है। ऐसा लगता है जैसे वो कह रहा हो कि इस सफर के नियम इस दुनिया के हैं ही नहीं। तो सवाल यही उठता है, क्या ये सब कुछ निशा की थकान का नतीजा है? क्या वो नींद में ये सब देख रही है या फिर वो वाकई किसी ऐसी चीज का सामना कर रही है जो इस दुनिया से परे है? यही कन्फ्यूजन इस कहानी को इतना दिलचस्प बना देता है। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सब कुछ बदल जाता है। एक फोन कॉल जो हकीकत के ताने बाने को ही उधेड़ कर रख देती है। और ये है वो पल जहां कहानी पूरी तरह से घूम जाती है। मतलब दो अलग अलग सच एक दूसरे से टकरा रहे हैं। निशा का सच ये है कि वो कैब में है, उसे निकले हुए 10 मिनट हो चुके हैं। लेकिन इसकी दोस्त सना का सच, वो कहती है कि मैं तो मेन गेट पर हूं, तेरी कैब तो कैंसिल हो गई थी और गार्ड तो कह रहा है कि तू ऑफिस से बाहर निकली ही नहीं। सोचिए जरा, यही जो टकराव है ना, यही असली खौफ की वजह बनता है। और फिर एक एक करके सुराग सामने आने लगते हैं। जैसे ही कॉल कटती है, फोन बंद हो जाता है। फिर उसे ऐप की ट्रिप हिस्ट्री याद आती है। महेश के साथ एक राइड पिछले साल, ठीक इसी तारीख 2 जुलाई को। और फिर उसे याद आती है एक भूली बिसरी खबर, महेश नाम के कैब ड्राइवर की मौत उसी तारीख को एक एक्सीडेंट में। पहेली के सारे टुकड़े जुड़कर एक ऐसी तस्वीर बना रहे हैं जिसका सामना निशा कभी नहीं करना चाहती थी। अब जब सच सामने आ गया है तो असली चुनौती अब शुरू होती है। अब सिर्फ डरने से काम नहीं चलेगा। निशा को उस आत्मा का सामना करना होगा जिसके साथ वो फंसी हुई है, और इस कभी न खत्म होने वाले सिलसिले को तोड़ने का रास्ता खोजना होगा। यहाँ कहानी एक और दुखद मोड़ लेती है। महेश बताता है कि वो कोई बुरी आत्मा नहीं है, बल्कि वो खुद एक शिकार है। वो भी फंसा हुआ है, अपनी जिंदगी के आखिरी पलों को बार बार जीने के लिए मजबूर है। ये बात कहानी को सिर्फ डरावना ही नहीं बल्कि दुखद भी बना देती है। और फिर आता है ये समय, 3:33, वो पल जब डैशबोर्ड की घड़ी जम जाती है। ये एक क्लासिक संकेत है कि समय रुक गया है और वो लोग अब सामान्य दुनिया के नियमों से बाहर किसी और ही डायमेंशन में है। लेकिन निशा हार नहीं मानती। वो सिचुएशन को समझती है और एक प्लान बनाती है। उसे एहसास होता है कि इस चक्र को तोड़ने का एक ही तरीका है। उन्हें कहानी की शुरुआत में वापस जाना होगा, उसी जगह पर
जहां ये सब शुरू हुआ था, यानी वो छोटा मंदिर। तो अब हम कहानी के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। क्या निशा इस खतरनाक लूप से बाहर निकल पाएगी? और अगर निकल भी गई तो उसके बाद क्या सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा? और फिर अचानक सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। निशा की आंख खुलती है और वो खुद को ऑफिस के बाहर एक बेंच पर पाती है। गार्ड उसे जगाता है और बताता है कि वो सो रही थी। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वो सब बस एक बुरा सपना था जो थकान की वजह से आया। एक झूठी तसल्ली, एक झूठी सुरक्षा का एहसास। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ऑफिस की सुरक्षित लॉबी में वापस आकर निशा बस यूं ही एक साधारण सा काम करती है, अपने फोन की गैलरी चेक करती है, और उसे जो मिलता है वो सब कुछ बदल देता है। सबूत उसके फोन में था, एक नई तस्वीर। टाइम क्या था? सुबह के 3:33। और तस्वीर में क्या था? वो पीछे की सीट से ली गई थी और रियर व्यू मिरर में महेश कैमरे को देखकर मुस्कुरा रहा था। वो मुस्कान इस बात का पक्का सबूत थी कि जो कुछ भी हुआ वो कोई सपना नहीं था। तो आखिर में ये कहानी एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है कि जब रात की आखिरी राइड बुक होती है तो असल में कंट्रोल किसके हाथ में होता है? ऐप के या किसी और के?